हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन रेलवे जॉब्स में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती और आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल नोटिस अपडेट हुई है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ने एक लेटेस्ट नोटिस जारी की है जो आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। दोस्तों, आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है और ये नोटिस 31 5 2021 को जारी हुई है। इस नोटिस में कुछ आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो हम आ गए हैं आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये नोटिस 31 5 2021 को जारी हुई है और नोटिस में जारी करने का तिथि भी दिया गया है। किस पे है नोटिस? CEN नंबर 1/2019, नंबर 3/2019 एंड नंबर RRC 1/2019 नोटिस टू कैंडिडेट। तो ये सभी कैंडिडेट को नोटिस जारी किया गया है। CEN ऑब्लिक 1/2019 का मतलब ये है कि जो NTPC का एग्ज़ाम है उसके बारे में। 3/2019 मतलब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया उसके बारे में। RRC 1/2019 मतलब RRB ग्रुप डी के बारे में दिया गया है। चलिए, अब चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ। देखिए, ये नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। नोटिस टू कैंडिडेट। नोटिस में लिखा गया है कि आरआरबी हैव नोटिफाइड 3 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CENS नंबर 1/2019, नंबर 3/2019 एंड नंबर RRC 1/2019 फॉर वेरियस कैटेगरीज। इसका मतलब ये है कि जो आरआरबी ने विभिन्न 3 जो दिया गया है कि 3 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट, 3 श्रेणियों में 3 केंद्रीकृत रोजगारों की अधिसूचनाओं के बारे में इस नोटिस में दिया गया है। पहला तो आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, और उसके बाद EMI मतलब मिनिस्ट्री आइसोलेटेड के बारे में, और दूसरा ग्रुप डी के बारे में, तीसरा ग्रुप डी के बारे में। आगे देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम December 2020 आफ्टर ईजिंग ऑफ restrictions imposed on account of COVID-19 and being held in phases। दोस्तों, इस नोटिस का मतलब ये है कि जो COVID-19 में ढिलाई के कारण दिसंबर 2020 में NTPC का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसका कहने का मतलब यही है कि ये जो कंडक्ट कराया जा रहा था एग्ज़ाम, ये COVID-19 की ढिलाई के कारण ही कराया जा रहा था NTPC का एग्ज़ाम। लेकिन ये मार्च 2021 तक आते आते फिर से COVID-19 का प्रभाव बढ़ गया, जिससे NTPC का एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। 6 फेज़ों का एग्ज़ाम हो चुका था, 7वें फेज़ का एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। ये पोस्टपोन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई स्टेट COVID-19 की महामारी से प्रभावित थे, जिससे पेपर कराने में बड़ी असुविधा हो रही थी, इसलिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। चलिए नोटिस में आगे देखते हैं। फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ CBT हैज़ बीन हेल्ड बीकम वेरियस रिस्ट्रिक्शन imposed the affected states due to spread of COVID-19 pandemic once again। COVID-19 के द्वारा कई राज्य प्रभावित हुए थे, जिसके कारण विभिन्न प्रतिबंधों के कारण CBT की आगे की समय सारणी को रोक दिया गया था। क्योंकि देखिए, ये दोबारा कई राज्यों में बढ़ता जा रहा था, जिससे COVID-19 के कारण समस्त पेपरों को रोक दिया गया, जिसमें एक NTPC का भी पेपर था। इसलिए अब धीरे धीरे COVID-19 फेज़ कम हो रहा है, जिससे उम्मीदवार, लिखा क्या है नोटिस में, कैंडिडेट आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशंस will be advised in due course once again restrictions imposed by various state are eased। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवारों को इसके द्वारा सूचित किया जाएगा, नोटिस के द्वारा ही सूचित किया जाएगा कि जब विभिन्न राज्यों में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसके रिस्ट्रिक्शन को ढील दिया जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस किया जाएगा, तो दोबारा परीक्षा होने की संभावनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए सभी कैंडिडेट मतलब ऑल कैंडिडेट्स को
इसमें इन्फॉर्म किया गया है कि अपनी जो उनकी तैयारियां हैं वो जारी रखें, क्योंकि पेपर कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है, जिससे जिससे कैंडिडेट को पेपर देने में असुविधा ना हो, इसलिए ये नोटिस पहले ही जारी कर दी गई है। देखिए दोस्तों, ये नोटिस डेट 31/5/2021 को जारी किया गया, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी। जबकि इसके पहले कैंडिडेट बहुत परेशान थे, एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग कर रहे थे, एनटीपीसी का टेंटेटिव डेट निकाला जाए इसकी मांग कर रहे थे, और आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट निकाला जाए इसकी मांग कर रहे थे। तो अब फ्रेंड्स, अब जबकि हम इस नोटिस में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, आप देख ही रहे हैं, इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, एनटीपीसी का कब होगा, ग्रुप डी का कब होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही सभी स्टेट के रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होते ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज़ का तथा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाना है। तो मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, उसका रिजल्ट आना है, जो जून मंथ के एंड में बोला गया था कि आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल अपडेट। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी 7th फेज़ और एनटीपीसी 7th फेज़ और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है। आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है, हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया जा रहा है, कई स्टेट में अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है, जबकि कई जगह लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया है, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 की महामारी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से तो ये काफ़ी केसेस कम हुए हैं, तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 25 जून तक या लास्ट जून मंथ तक लॉकडाउन हटाया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगेगी, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस बेसिस पर दोस्तों, चांस ये है कि एनटीपीसी फेज़ का एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में कंडक्ट कराया जाए, जैसा कि आरआरबी मालदा के तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि जून मंथ में एग्ज़ाम होगा, जो कि उसके ऑफिशियल ईमेल से जारी हुआ था। तो इस बेसिस पर दोस्तों, एनटीपीसी 7th फेज़ का पेपर जुलाई मंथ में हो सकता है, और अगर एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो आरआरसी ग्रुप डी का भी लगातार उसके बाद एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो हो सकता है कि अगस्त मंथ में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है दोस्तों। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो चांसेस है कि जुलाई से एग्ज़ाम शुरू करवा दिए जाएंगे और अगस्त मंथ तक आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ये ही ऑफिशियल अपडेट आई है। जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त से कन्फर्म ही स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नोटिस